जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिला सांबा में इस समय हो रही है बम्पर स्ट्रॉबेरी फ्रूट की पैदावार। जी हां, मैं इस समय जिला सांबा की तहसील विजयपुर के गांव सिंबलवाली में मौजूद हूं और सिंबलवाली गांव में ही इस समय बम्पर खेती हो रही है स्ट्रॉबेरी फ्रूट की। स्ट्रॉबेरी फ्रूट को हर कोई खाना चाहता है, काफी स्वादिष्ट ये फ्रूट है, लेकिन किस तरह से इसकी बम्पर पैदावार इस समय जिला सांबा में हो रही है ये आज हम आपको बताएंगे। आपको मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखाऊंगा कि यहां सिंबलवाली के ही प्रोग्रेसिव फार्मर बलदेव राज जी, जो कि बागवानी के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस फार्म में, जिस तरह से हम उनके फार्म में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी नजर आएगी। 20 कनाल में यह स्ट्रॉबेरी की खेती इस समय की जा रही है और यहां पर धीरे धीरे अब फ्रूट आना शुरू हो रहा है। ये एक अच्छी सौगात आप कह सकते हैं कि किसी किसान के लिए, क्योंकि किसान मेहनत करता है, किसान अन्नदाता है और जब किसान की मेहनत रंग लाती है तो किसान भी काफी खुश होता है। लेकिन बलदेव राज जी की एक सक्सेस स्टोरी है जो आज मैं आपको बताऊंगा। बलदेव राज जी से भी मिलाऊंगा, लेकिन उनके बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कई बार उनको सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ ड्रैगन की खेती भी वो करते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी उनके फार्म में है। हालांकि अभी सीजन ड्रैगन फ्रूट का नहीं है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने ड्रैगन फ्रूट को लाया तो वो है बलदेव राज जी। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्रूट की खेती शुरू की, कैसे उनका रुझान बना, किस सीजन में ये स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, कितना मुनाफा हो जाता है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कितनी मदद उनको देता है। ये तमाम चीजें आज जानेंगे। लेकिन स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ तौर पर साथ साथ में देख रहे हैं कि ये जो क्रॉप लगाई गई है स्ट्रॉबेरी की, ये अब धीरे धीरे फल आना शुरू हो रहा है। तो कौन कौन खाता है स्ट्रॉबेरी फ्रूट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस किस को पसंद है जरूर बताएं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बलदेव राज जी से, जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर है हमारे जिला सांबा के, जो इस समय बागवानी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर रहे हैं और उनके फार्म में आपको कई अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिल जाएंगे। आम हो, आंवला हो, हर तरह का फ्रूट उनके फार्म में है। काफी मेहनतकश किसान है हमारे बलदेव राज जी। चलिए मिलवाते हैं। तो हमारे साथ हैं इस समय प्रोग्रेसिव फार्मर बलदेव राज जी, जिनके इस समय हम फार्म में मौजूद हैं और दिल खुश हो गया इस फार्म को देखकर कि किस तरह से बलदेव राज जी मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी फ्रूट को काफी तादाद में यहां पर लगाया गया है, तो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कब से रुझान बना, कितना मुनाफा होता है और कब ये फ्रूट मिलेगा, कब इसकी क्रॉप लगाई जाती है, कैसे इनको मदद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बलदेव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है कि आप बागवानी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके इस उत्कृष्ट कार्य को लेकर एलजी साहब ने भी आपको कई बार सम्मानित किया। आवाम की बात जो कार्यक्रम उनका चलता है वो आपका नाम उस कार्यक्रम में लेते हैं, कितना गर्व महसूस होता है। लेकिन जानना चाहूंगा कि आपके इस फार्म में ये जो स्ट्रॉबेरी की इस समय बम्पर खेती हो रही है, कब से ये रुझान बना इस तरफ आपका, कब आपने इसकी क्रॉप लगाना शुरू की, कब फल मिलेगा और कितना मुनाफा हो जाता है, खासतौर पर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर किस तरह से आपको मदद दे रहा है, ये तमाम चीजें आज मैं आपसे जानूंगा और जानकारी मिल रही है ड्रैगन फ्रूट को लेकर वो भी जानूंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले स्ट्रॉबेरी पर हम बात करेंगे। हाँ, शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आप मेरे पास आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी जो शुरू की थी 2003 में शुरू की थी, तो मैंने 2-3 कनाल पे ही शुरू की थी। उस वक्त तो सब्सिडी कम भी मिलती थी, तो मैंने ऐसे ही आगे पीछे से पैसे उठाए तो मैंने काम शुरू किया। तो आज मेरे पास 20 कनाल स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। जैसे कि जब 2014 के बाद सब्सिडी बढ़ी तो अब जो डिपार्टमेंट है इस पर कनाल पर 13,000 रुपया जो मदद कर रहा है किसान की, सब्सिडी दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो बाकी उसके साथ मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाया है। तो मैं स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ। स्ट्रॉबेरी मैंने ये इसका लगाने का जो सही टाइम है वो 1 नवंबर है। अच्छा। पहले हफ्ते में ही लगाते हैं, लेकिन अक्टूबर में भी लगाते हैं कुछ फार्मर एडवांस में, लेकिन सही टाइम जो है 1 नवंबर ही इसका है। तो ये 2.5 महीने के बाद इसको फूल आ जाता है, 1-2 गोडी करना पड़ती है, तो बाकी आप देख रहे हैं पॉलीथीन से ढकना पड़ता है इसको। तो 3 महीने के बाद हम मंडी में पहुँच जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हम कुछ माल अभी मंडी हमारा जा रहा है, तो ये 3 महीने के बाद इसकी जो क्रॉप है हम हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसका पर कनाल से 50,000 रुपये की इनकम जो है निकल जाती है।
तो मैं किसानों को भी ये कहूँगा कि थोड़े थोड़े पैमाने में शुरू करें, जब उसका पैसा आना शुरू हो जाए तो वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जानना चाहूँगा, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर कच्ची है स्ट्रॉबेरी, कहीं पर पक गई है, तो अभी पूरा कब तक ये फसल जो पककर तैयार हो जाएगी स्ट्रॉबेरी फ्रूट की? सर अभी जैसे कि बीच में मौसम जो है किसानों का साथ नहीं देता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है, देखो कभी गर्मी आ रही है, कभी ठंड दूर है। अभी फरवरी में धुंध पड़ना शुरू हो गई है, तो इसमें मौसम अप डाउन होता है। तो वैसे मुझे लग रहा है जैसे गर्मी पड़ रही है, एक हफ्ते के बाद जो है इसकी क्रॉप जो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपको जो कच्ची दिख रही है, ये पूरे सीजन में कच्ची पकी ही दिखेगी। जैसे टमाटर की फसल होती है, एक पक रहा है, एक कच्चा हो रहा है, तो हम इसको रोज ही उतार कर जम्मू मंडी पहुंचाएंगे। अच्छा, तो मुनाफा कितना हो जाता है? जैसे आपने कहा कि इतना 50,000 जो वो एक कनाल से हमें मिल जाता है। हाँ जी, तो काफी अच्छा ये काम है आपका। अब बिल्कुल सर, इसमें खर्चा भी काफ़ी आता है। तो इसमें पर कनाल पर 35-37 हज़ार रुपया जो खर्चा आ जाता है लगाने का। तो मैंने यहाँ पे लेबर भी रखी हुई है, 5 बंदे को काम भी दे रहा हूँ। तो पर कनाल 50,000 जो बचत निकल जाती है। तो अगर जैसे मेरे पास 20 कनाल लगी है, तो 20 कनाल तो पूरा, जैसे कुछ खेत ऐसे होते हैं कहीं मिस भी होता है पौधा, जहाँ कोई मौसम की वजह से होता है, तो लेकर अगर हम इसको 50% लेके भी चले तो 4-5 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी जो है मुनाफा ही निकल जाता है। लेकिन अब बाकी किसान जो आपको देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी इस तरफ आएं, तो मुझे जानकारी है कि आप कुछ किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको बताते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अच्छा आपको इनकम का जरिया भी हो जाता है, लेकिन किसानों को भी आप ट्रेनिंग देते हैं। कितना अच्छा लगता है जब आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको आप समझाते हैं कि आप इस तरफ खेती करिए, इस फ्रूट की करिए, इस फ्रूट की करिए, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि हमारे इधर हमने एक एफपीओ बनाई है जो बीजेपुर एग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। और हर महीने की हम एक डेट फिक्स रखी होती है, जैसे 15-15 दिन के बाद, तो हम 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ड्रैगन पर, स्ट्रॉबेरी पर। तो कोई भी अगर फार्मर मेरे पास आना चाहे तो अगर एनी टाइम भी आ सकता है मुझे फ़ोन करके, तो हम उसको पूरा गाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि हम किसान होकर लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरे पास जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आते हैं, स्कास के भी आते हैं, और यहाँ अभी नई यूनिवर्सिटी, राज यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी लोग बच्चे मेरे पास आते हैं, गाड़ी भर के आते हैं। तो जब मैं उनको बोलते हैं कि बलदेव जी आप एक लेक्चर दो आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अनपढ़ बंदा होकर भी लोगों को समझा रहा हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो घर वालों की सपोर्ट कैसे मिल रही है आपको? सर घर वालों का पूरा साथ मिलता है मुझे, मेरे मम्मी डैडी, मेरी वाइफ, मम्मी डैडी साथ में मेरे। कोई भी, जैसे मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो पीछे से वही देखते हैं। जैसे मिसेज है, जैसे अगर मैं नहीं हूँ, लेबर को खाना पहुँचाना, चाय पहुँचाना, सारा वही देखते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मदद कर रहा है। सब्सिडी तो चलिए उनका फ़र्ज़ है कि आपको इस कंपोनेंट पर सब्सिडी देनी है, लेकिन इसके अलावा आपको वो सराहना भी आपकी करते होंगे आपके इस बेहतरीन कार्य को देखकर। बिल्कुल सर, जब डिपार्टमेंट के सभी नीचे से लेकर ऊपर तक अफसर जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे आते हैं, और मुझे जब बोलते हैं कि बलदेव आपने बहुत अच्छा किया, तो मेरा जो हौसला है और बढ़ता है कि मैं इससे और बड़ा करूँ। तो मेरे पास जैसे HADP की जशा मुदगल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो अभी ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से, जम्मू से, वो भी मेरे पास आई है। तो डायरेक्टर जैसे मेरे पास आते रहे हैं, चीफ मेरे पास आते हैं। तो मेरे पास तो सभी अफसर यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि जब देखते हैं कि ये यहाँ तो है ही खाद पत्थर, जब पत्थरों में देखते हैं, तो वो जब वो मुझे बोलते हैं आपने बलदेव जी बहुत अच्छा किया, तो मेरा जो आगे बढ़ने का मेरा हौसला वही होता है जब मुझे कोई कहता है कि आप, हाँ बिल्कुल सपोर्ट मिलती है। और मैं अब जानूंगा कि जिस तरह से अब आप ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ये भी जानकारी मिली है कि LG साहब ने आपको अवार्ड भी दिया है, कई बार आपको आपकी सराहना कर चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती भी लाने वाले जम्मू कश्मीर में आप हैं, जो हमें जानकारी मिली। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सर, LG साहब ने 2 बार मुझे सम्मानित किया है, और एक बार पिछली 26 जनवरी को मुझे अपने राजभवन में इनवाइट भी किया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप समझो कि मेरे लिए गर्व की बात थी कि राजभवन में मुझे इनवाइट करना है किसान को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने किसी को बताया तो उन्होंने बोला बलदेव जी आप तो बड़े आदमी हो गए हो। तो मुझे यही जो हौसले है कि मैं सोचता हूँ मैं इससे भी बड़ा करूँ, तो लोग मुझे याद करें कि किसी ने कुछ किया था। और लोगों को मैं जहाँ तक बोल के रखा है कि 10 किलोमीटर तक कोई भी रेंज में जो फार्मर मेरे पास आता है, मुझे फ़ोन करके अपने खेत में बुला सकता है, तो वहाँ जाके मैं उनको समझाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, तो वही किसानों के लिए मैसेज क्या छोड़ेंगे आप? तो बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास आएँ, सिंबला वाली गाँव में आएँ, तो जहाँ हमारा दफ्तर भी है, और मैं जहाँ अगर कोई बात
उनको समझने में दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट के पास जाए, मैं उनके खेत में उनके साथ जाऊंगा, उनको पूरी समझाऊंगा। तो मैं कहता हूँ थोड़े से पैमाने से शुरू करें, जब उनको पैसा आएगा तो मेरी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ी इससे हटकर भी पूछूंगा कि किसी को आपने यहाँ अपने खेत की स्ट्रॉबेरी बोला कि आप खाकर देखिए कितनी स्वादिष्ट होती है? बिल्कुल सर, ये हमारा जो बीजेपुर से कंडी एरिया आता है, जैसे गगवाल से लेकर सांबा डिस्ट्रिक्ट में, गगवाल से लेकर परमंडल में जो रोड के ऊपरी तरफ जो इलाका है वो कंडी बेल्ट है, जहाँ की ज़मीन हम जहाँ पे कोई पानी भी नहीं है और हम फसलों में कोई भी स्प्रे किसान नहीं करता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल स्प्रे कोई नहीं करता है। और ये जो भी आपके खेत की स्ट्रॉबेरी खाता है वो कहता है कि वाकई में। बिल्कुल सर, हमारा जो मंडी में भी जाता है तो बीजेपुर की स्ट्रॉबेरी मशहूर है जम्मू मंडी में, और वो आपकी शिमला वाली। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बलदेव राज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से आप कार्य करें, अपना बागवानी के क्षेत्र में नाम बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये बलदेव राज जी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो पूरा खेत आप स्ट्रॉबेरी का देख रहे हैं, मैं जूम करके कुछ तस्वीरें अपने सहयोगियों को बोलूँ को दिखाई जाए। देखिए अब इतना कवर करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी लाल होना शुरू हो गई है और ये अब आने वाले 8-10 दिन में पूरी तरह से पक जाएगी फसल और उसके बाद ये मंडी में फसल जाएगी, वहां बिकेगी, मुनाफा होगा, इनकम का बड़ा अच्छा जरिया है। तो वो किसान जो कुछ करना चाहते हैं वो इनसे गाइडेंस जरूर लें, बलदेव राज जी से, जो कि विजयपुर तहसील के सिमला वाली गांव के रहने वाले हैं और सिमला वाली गांव में ही इनका ये फार्म है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की बम्पर खेती ये कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट इन्होंने लगाया है, आंवला, आम, हर तरह का जो बागवानी क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इनको काफ़ी मदद दे रहा है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, तो आप भी किसान हैं, तो आप जो है इस तरह की खेती कर सकते हैं। आपको मुनाफा होगा, आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, आपका समाज में एक अच्छा नाम होगा, आपका सोसाइटी में अच्छा नाम होगा, आप बाकी किसानों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जिस तरह से बलदेव राज जी इंस्पिरेशन बने हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी हमारी स्पेशल स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर, जो कि जिला सांबा में इस समय बम्पर पैदावार स्ट्रॉबेरी की फ्रूट की हमें देखने को मिल रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे लोकल किसान बलदेव राज जी को सपोर्ट करें। और किसानों से कहूंगा कि आए, इनसे गाइडेंस लें और आप भी इस तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।